नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। साल 2025 को मध्य प्रदेश की सरकार उद्योग वर्ष के रूप में मना रही है। सरकार की मंशा है कि मध्य प्रदेश के युवा रोजगार के लिए नौकरी पर केंद्रित न रहे बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन मोहन यादव भी यह चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की उपजाऊ धरती पर उद्योग धंधे स्थापित हो। इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट तो पहले ही हो चुकी है। उसके बाद अब सीएम मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। निवेश को एमपी की ओर आकर्षित करने के लिए सीएम दूसरे राज्यों में रोड शो कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की इन मेहनत का असर भी नजर आने लगा है। हाल ही में गुजरात में जब सीएम गए तो वहां के उद्योगपतियों ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया था और गुजरात के बाद मुख्यमंत्री जब पंजाब गए तो वहां उन्हें सफलता मिली। हालिया यात्रा के दौरान लुधियाना में हुए इंटरेक्टिव सेशन और 1-to-1 चर्चा का परिणाम यह रहा कि एमपी को 15,606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 20,000 से अधिक रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है, देश में औद्योगिकरण बढ़ा है। अब हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लुधियाना भारत का मैनचेस्टर है। यहाँ के उद्योगपतियों ने बड़े मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। लुधियाना में निर्मित A1 और हीरो साइकिल देश दुनिया में मशहूर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ पन्ना जिले में हीरा तो शहडोल में आयरन डिपॉजिट्स है। बीते दिनों सिंगरौली जिले में सोने की खदानें भी मिली। मुख्यमंत्री यादव ने सभी निवेशकों को मध्य प्रदेश के रत्नगर्भा भूमि में निवेश करने के लिए आत्मीयता से आमंत्रित करते हुए कहा कि यहाँ व्यापार की असीम संभावना है, आइए और मध्य प्रदेश में अपना दूसरा घर बनाइए। उन्होंने कहा कि निवेश मध्य प्रदेश में जितने चाहें उतने उद्योग धंधे लगाएं। सरकार पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगी, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप यहाँ भी अपना व्यापार व्यवसाय रखिए, यहाँ पर भी काम धंधा करें, लेकिन काम धंधा बढ़ना भी तो चाहिए। ये जो अपने हाथ का यश है ये निरंतर फलता फूलता रहना चाहिए। इसलिए बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अंदर की संभावनाओं को लेकर के जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया, संकल्प में उसमें गुंजाइश ये थी कि अगर आप रोजगार पर इंडस्ट्री लगाते हो, मुझे नहीं मालूम और कहीं ये व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री डालता तो लेबर आपके यहाँ काम करेगी, फैक्ट्री आपकी है, प्रॉफिट आप कमाओ, लेकिन 5,000 रुपया प्रति लेबर भुगतान हम करेंगे ताकि हमारे अपने लोगों को रोजगार मिले। ये रोजगार पर इंडस्ट्रियों की दृष्टि से काम धंधे के आधार पर आपका चूंकि रोजगार पर इंडस्ट्री की अपनी कठिनाइयां भी होती, इसलिए उनको लिए मदद करना तो जमीन, पानी, ब्याज, बिजली और बाकी चीजों में मदद करेंगे, लेकिन मजदूरों के लिए भी मदद करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 22 साल होने जा रहे हैं। इन 22 सालों में आपने इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का पैसा, जनता का पैसा आपने खर्च किया, लेकिन निवेश कितना आया, ये धरातल पर खरा उतरा, कितना उतरा, ये स्पष्ट करे सरकार। हमें ये लगता है कि एमओयू तक तो ठीक है, करवा लेते हैं ये, लेकिन जमीन पर क्या उतरता है? अगर जमीन पर उतरता होता तो मध्य प्रदेश के हालात इतने खराब नहीं होते। 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं। अगर अनरजिस्टर्ड की बात करें तो संख्या करोड़ पार कर जाएगी। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो पंजाब गए थे, अब पंजाब से कितना निवेश लाए स्पष्ट कर दें। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान अमेरिका तक गए थे इन्वेस्टमेंट समिट करने के लिए, लेकिन कितना निवेश हुआ मध्य प्रदेश के लिए ये स्पष्ट कर दे। सच बात ये है कि टैक्स पेयर का पैसा, जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा ये अपने इवेंट पर खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और इन्वेस्टमेंट को इसलिए नहीं करता कि माफिया के नाम से मशहूर हो चुका मध्य प्रदेश इतना बदनाम हो चुका है कि उद्योगपति यहां आने में और पैसा लगाने में बहुत डर रहा है। तो देखिए, रोजगार की बाहर लाने की कोशिश की काम कर रहे हैं कि ताकि भाई रोजगार मिल सके और मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग धंधे लग सके। लेकिन ऐसे में विपक्ष के अपने ही सवाल हैं।
उन सवालों का जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वंदना त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। सुरेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कुंदन पंजाबी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। कुंदन पंजाबी जी, 22 साल, अभी आप ही के एक प्रवक्ता कह रहे थे 22 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, ऐसे में उन्होंने कुछ नहीं किया, ठग रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है। सर 22 साल से बीजेपी को आखिर वहाँ की जनता चुन कर ला रही है, आखिर कुछ तो रीज़न होगा वहाँ की जनता के लिए, कुछ तो सरकार कर रही होगी, तभी तो बार बार चुने जा रही है वहाँ पर सरकार बीजेपी। देखिए मनीष जी, वाकई मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 दशक हो चुके इस प्रदेश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई इन्वेस्टर समिट, कई कॉन्क्लेव आयोजित किए मध्य प्रदेश के अंदर और बाहर भी। मध्य प्रदेश के अंदर जो भी मुख्यमंत्री रहे हो, शिवराज जी या मोहन यादव जी, अभी लगातार बाहर जाके भी रोजगार की संभावनाओं के लिए, औद्योगिक संभावनाओं के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिशें मध्य प्रदेश के अंदर कामयाब नहीं होती दिख रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास सरकार पैदा नहीं कर पा रही है। 20 साल हो गए, आप बताइए, मध्य प्रदेश की टैक्स पेयर जनता का करोड़ों करोड़ रुपया जो है कॉन्क्लेव के अंदर, इन्वेस्टर समिट के अंदर, और अब जो अधिकारी और मंत्री लोग जाके पर्यटन कर रहे हैं इसके लिए, उसमें खर्च हो चुका है। लेकिन संभावनाएं आज भी क्षीण दिख रही हैं। अगर ये बात कर कि रोजगार आया होता, उद्योग धंधे आए होते, तो मध्य प्रदेश के अंदर आज 35 लाख से अधिक बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। और अगर रजिस्टर्ड बेरोजगारों को हटा के अगर गिनती और की जाए तो आप इससे दुगना कर लीजिए। लगभग अगर गलत नहीं है तो पीथमपुर में 1500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। धार की बात कर लें, वहाँ भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनमें कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फर्म हैं। इंदौर की बात कर लें तो कपड़ा, रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर उद्योगों के लिए वो जाना भी जाता है। तो सर आखिर ये सब काम अगर हुए हैं तो किसके रीज़न में हुए हैं सर, हमको थोड़ा ये बताइए, ये सब काम किसके रीज़न में हो रहे हैं? आपने चाहे की बात की, इंदौर की बात की, धार की बात की, पीथमपुर की बात की, तो ये उद्योग धंधे और रोजगार जो वहां पे लगे हैं कोई आज के नहीं है, वो कई दशक पुराने हैं। और उसके बाद आज मध्य प्रदेश से हम भोपाल की बात कर लेते हैं ना, गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया है, कितनी फैक्ट्रियां वहां पे बंद हो चुकी हैं, कितने मतलब जो उद्योग यहां से पलायन कर चुके हैं, उसका लेखा जोखा भी नहीं है। आप पिछले 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा ये होता कि मध्य प्रदेश की सरकार उद्योग घरानों को आमंत्रित करने के पहले पिछले 20-22 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर कितना उद्योग धंधे, बेरोजगार के लिए रोजगार आया, कितने उद्योग धंधे आए, कितना निवेश आया, उन सबका एक श्वेत पत्र जारी करके और अपना विश्वास जगाने की कोशिश करती। वंदना त्रिपाठी जी, देखिए सलाह दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये सलाह, अब भाई सरकार है, सरकार को क्या करना शायद सरकार को पता है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि क्या जिस तरह से इन्वेस्टर समिट किया गया, अब फिर से इन्वेस्टर समिट के बाद फिर से मुख्यमंत्री निकले हैं और भाई रोजगार हो मध्य प्रदेश में, उद्योग धंधे लगे, वहाँ पर इस दिशा में काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन विपक्ष को वो भा नहीं रहा है। उनका कहना है वो जो सरकार है, सरकार बस वही जनता का पैसा इधर उधर कर रही है। विपक्ष को ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब अच्छा काम भी विपक्ष को अच्छा नहीं लगेगा। नमस्कार सभी को, माननीय सुरेश शर्मा जी को नमस्कार। देखिए, विपक्ष की तो एक आदत पड़ चुकी है कि उन्हें अच्छा काम, बुरा काम, कोई भी काम, उन्हें हर काम में काल लेने की तरह बस आकर उसमें एक तामसिक आहुति उस कार्य में देनी है। तो विपक्ष के साथ तो अब एक समस्या क्या हो गई कि वो लोग अपने डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी को सदैव कोसना उनकी एक रीति नीति बन गई, और मुझे लगता है इस प्रकार की कुछ ट्रेनिंग भी उन लोगों को दी जा रही है
कि आपको भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी नवाचार हैं, जितने भी प्रयास हैं, उन्हें कोसना है, अपने बारे में कभी विचार विमर्श नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विषय में जब ये बोल रहे थे कि 22 साल से बनी है, तो जरा मैं इन्हें याद दिला दूं कि जब आपकी सरकार थी तब क्या स्थिति थी। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट था वो -6.6 था, जिससे हम अब +23% पर ले आए हैं। तो आप खुद देखिए कि आज हमने 28% वृद्धि की है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट पे। आज मध्य प्रदेश की जब हम यथास्थिति की बात करते हैं, तो चाहे हम लैंड बैंक की बात करें, हमारे पास 1.25 लाख एकड़ लैंड बैंक 1.25 लाख एकड़ लैंड बैंक है। हम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट माने जाते हैं। आप रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पर जब प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो आपको बता दूं कि नर्मदापुरम में जब कॉन्क्लेव हुआ था, तो कॉन्क्लेव से पहले वहां पर जमीन खत्म हो चुकी थी, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आया था। हमारे प्रदेश का अगर हम जीएसटी कलेक्शन भी देखें तो साल दर साल उसमें वृद्धि हो रही है। महाकाल लोक की बात करें तो टूरिज्म हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हर प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। और जब हम किसी राज्य की बात करते हैं तो वहाँ की औद्योगिक, कृषि और सामाजिक जीवन स्तर की बात करते हैं, जिस हर स्तर पर हमने कार्य किया है। आज मध्य प्रदेश को ठीक है, आते हैं वंदना जी, आते हैं सुरेश शर्मा जी। देखिए, अभी कहा जा रहा है, भाई बीजेपी कह रही है कि शून्य था, एक यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शून्य था कांग्रेस के समय में। 28% की वृद्धि की गई है, 28% की वृद्धि की जा रही है और भी कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। सर, जब इस तरह के कहा जाता है कि भाई सरकार इस तरह के काम कर रही है, कदम बढ़ाती है, तो एक कदम तो अब विपक्ष को भी आना चाहिए ना, ताकि जो और भी उद्योगपति हैं उनको भी लगे नहीं, देखिए यहाँ पर विपक्ष साथ में है, ऐसे में तो इंडस्ट्री लगाने में और सहूलियत मिलती है कि नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, सहूलियत मिलेगी और सब लोग साथ में हैं, सब लोग का एक यहाँ पर एक ही नारा है कि किसी तरह भी मध्य प्रदेश का विकास हो। देखिए, इस प्रकार के बयान कमलनाथ जी नहीं देते, क्योंकि वो उद्योगपति हैं और उनको ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में निवेश लाने का रास्ता क्या हो सकता है। और जो भी नेता दे रहे हैं इस टाइप के बयान, तो उन्हें अपने कद बढ़ाना चाहिए और अपनी सोच बढ़ाना चाहिए। जब आप ये देखिए कि विपक्ष का कोई प्रवक्ता ये खड़े होकर के कहे कि मध्य प्रदेश में माफिया है इसलिए निवेश नहीं आएगा, इसका मतलब आप प्रदेश का भला कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। आप राजनीतिक लाभ लेने के नाम पर जो है प्रदेश का नुकसान करने की स्थिति में नहीं खड़े हो। तो ये एक सोच है, जिस सोच ने पूरे क्षेत्र जो राज्य है उस राज्य में कांग्रेस को इतना नीचे ला दिया। अन्यथा कांग्रेस का मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में कोई कम योगदान नहीं है, बड़ा योगदान है। लंबे समय तक राज किया, 2003 तक राज करते रहे। तो आप 20 वर्ष तक किसी पार्टी ने, अच्छा, दूसरा एक आप देखिए, सफलता का प्रतिशत देखा जाता है हमेशा, और काम करने वाले व्यक्ति के प्रयास क्या है वो देखे जाते हैं। आप जिस मध्य प्रदेश में सड़क नहीं थी 2003 में, जिस राज्य में बिजली जो है कटौती होती थी, रात में काट के बैठ जाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये केवल भाजपा वालों ने किया है, दिग्विजय सिंह जी ने भी किया होगा, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी किया होगा, लेकिन आज मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस है। सड़कें हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो गई। आप एक और जो है जिसको कह सकते हैं ना कि समझ की बात, कि गुजरात और महाराष्ट्र ये बंदरगाह वाले राज्य हैं, और अन्य उन राज्यों को देख लीजिए जहां बंदरगाह है, वहां एक प्रकार का निवेश होता है, क्योंकि आदमी निर्यात करने में उद्योगपति को सुविधा होती है। लेकिन जब से गडकरी साहब जो है केंद्र सरकार में जो है परिवहन के मिनिस्टर बने हैं, सड़क के मिनिस्टर बने हैं, तब से कनेक्टिविटी का जो समय है वो बहुत घट गया। आप मध्य प्रदेश के अंदर कितने हवाई अड्डे खुले हैं जिसमें कार्गो जाने की स्थिति डेवलपमेंट हो गई, यानी कि आप जो है जिस प्रकार का उत्पादन करेंगे तो आप अपना ट्रांसफर कर देंगे, आप इमीडिएट पोर्ट तक पहुंचा देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पहले संभावनाएं ही नहीं थी, इसलिए निवेश नहीं होता था, और यही बात ले दे करके कांग्रेस को याद है। फिर आती है बात आज के संदर्भ में, तो आज के संदर्भ में उद्योगपतियों को ये समझाना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश भी उन सभी सुविधाओं से लैस है।
जिसमें आपके पास जमीन है, जिसमें आपके पास लेबर है, जिसमें आपके पास जो है शांति का वातावरण है, बहुत राजनीतिक द्वंद्व भी नहीं है, दोनों पार्टियों के अंदर भी ऐसा कोई बहुत विवाद नहीं है कि जिसके कारण यहाँ रोजाना आंदोलन खड़े हो रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो निवेशक यहाँ आने की मानसिकता बनाएगा। पर इसमें एक सबसे जो मनीष जी बात सबसे बड़ी है वो ये है कि यदि हमें कमाई दिखेगी उसी राज्य में हम जाएंगे। बिल्कुल, कमाई दिखेगी उसी राज्य में जाएंगे। ठीक है, हम बात करें कुंदन जी, आप सबसे सवाल ये है कुंदन जी, जमीन, पानी, ब्याज, बिजली, मजदूरों को लेकर अभी सीएम ने कहा कि भाई वो काम कर रहे हैं, आप आइए, निवेश कीजिए, वो सबसे आग्रह कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। जब पहल कोई करता है तो सर ये पहल आज कितनी कामयाब होती है, कल कितनी कामयाब होती है, ये तो अगर आदमी पहल कर रहा है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। ये तो अगला उद्योगपति को कोई किडनैप करके तो लाएगा नहीं कि भैया अब तुमको यही उद्योग करना है। वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं। सर आप भी कहीं सामान लेने जाते होंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी दुकान से गए तो उस दुकान से आपने सामान ले ही लिया। आप भी बहुत बार्गेनिंग करते हैं, बहुत जगह जाते हैं तब सामान लेते हैं। तो यही बात इसमें भी है कि अगर सरकार की मंशा साफ है, अच्छी है कि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले तो सर उसमें साथ होना चाहिए आपको। और ऐसे में अगर सरकार कह रही है नहीं आप आइए, और हमारे यहाँ भी अपराध भी कम है, कोई वहाँ पर अपराध भी नहीं है, जमीन देंगे आपको, पानी देंगे, ब्याज में छूट देंगे, बिजली देंगे, मजदूर देंगे, क्या दिक्कत है सर? आपके यहाँ के लोगों मजदूरों को अगर नौकरी मिलेगी, कोई दिक्कत परेशानी है? कुंदन जी देखिए, निश्चित रूप से मैंने शुरू में भी कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्वेस्टर मीट के जरिए गुजरात भी गए, वो चाहे अभी दूसरे प्रदेश पंजाब वगैरह। तो हम बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर निवेशकों को आना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक विश्वास और माहौल पैदा करना पड़ेगा। वो माहौल और विश्वास आज मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पैदा हो नहीं पा रहा है। उसी की अगर तो कोशिश हो रहा की जा रही है होता सर ना, तो उसी की तो कोशिश मेरी की बात जा रही है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, या तो फिर आप ही बोल लीजिए। मेरी बात पूरी तो होने दीजिए कम से कम हुजूर। तो मेरा ये कहना है, पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग जाती अभी तक कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है रोजगार नहीं यहाँ पे। आज उसके बाद भी 35-40 और 70 अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। तो निवेशक, इसका मतलब जो है आया नहीं, सिर्फ एमओयू जरूर हुए और टैक्स पेयर जनता का पैसा लगातार बर्बाद होता रहा। मेरा यह कहना है कि पिछले 20-22 वर्षों के अंदर कितने इन्वेस्टर समिट हुए, कितने कॉन्क्लेव हुए, उसका कितना करोड़ों अरबों रुपए का खर्च हुआ, उसका लेखा जोखा, प्लस कितने लोगों को रोजगार मिले, ये सबका लेखा जोखा लेके और एक श्वेत पत्र लेके सरकार विश्वास पैदा करने की कोशिश तो करे, तब तो मध्य प्रदेश के अंदर निवेशक आएंगे। ठीक है सुरेश जी, जवाब पूर्व दीजिए। में यहाँ पर सुरेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुंदन भैया हमारे पुराने सहयोग साथी मित्र हैं। ये एक विधायक से अपने से कहकर के विधानसभा में सवाल क्यों नहीं लगवा देते? इस सारी चीजें तो जवाब आ जाएगा कि भाई अभी तक कितने समिट हुए, उसके अंदर कितना, ये सवाल लगवा दीजिए ना भाई। आप केवल पॉलिटिकल गेन के लिए टिप्पणियां कर रहे हो, इसकी बजाय तो आप विधानसभा में सवाल लगा दीजिए। 4 दिन बाद तो सत्र आ रहा है। कुंदन जी, आदरणीय सुरेश वर्मा जी जो है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। मैं उनसे निवेदन करके ये बताना चाहता हूं कि सरकार के लेकिन सर हमेशा मंशा पर सवाल उठाते। अब सर अब फिर मेरा वही सवाल रहेगा फिर आपसे। आपने कहा, आप बार बार ये चीज कह रहे हैं कि 20 साल से 22 साल से सरकार है वहां पर बीजेपी की, तो सर क्यों है? हम यही जानना चाहेंगे, क्यों है बीजेपी की सत्ता? विधानसभा के अंदर विधानसभा सत्र ठीक है, लगते, ठीक है कुंदन जी क्यों है सत्ता में, क्यों है बीजेपी वहां पर मध्य प्रदेश में इतने सालों से? देखिए, सत्ता के अंदर रहना नहीं रहना ये एक अलग विषय। सर विषय कैसे अलग है? और जाती रहती है। नहीं, आप लोग हमेशा कहते हैं विषय अलग है। विषय कैसे अलग है सर? सब चीज जनता से जुड़ी है कुंदन भाई, सब चीज जनता से जुड़ी है। आइए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जनता वोट करती है तब कोई आता है। सिर्फ उद्योगों की वजह से बनती है क्या सर? तो वही तो कह रहे हैं, अगर जनता को इनसे लाभ नहीं होगा तो इनको क्यों बार बार चुनेगी?
ठीक है, देखिए वो विषय अलग है। सरकार एक इन्वेस्टमेंट ला का है। वंदना जी, ये विषय अलग कैसे हो जाता है, ये हम नहीं सोच पाते हैं। जब चीजें नहीं होती हैं तो फिर विषय अलग हो जाता है। सरकार को अगर बार बार यहाँ पर मौका मिल रहा है बीजेपी को, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? ये कह रहे हैं रीजन ये है ही नहीं, तब रीजन भी नहीं बता रहे कुंदन जी। सर्वाधिक देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं। पत्रकार हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो भी ये बात मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ है। विपक्ष इस बात को माने या ना माने, अगर आज सरकार में हम चुनकर आते हैं तो जनता हमें अगर आशीर्वाद दे रही है तो कहीं ना कहीं हमने उनके जीवन स्तर को बेहतर किया है। इसीलिए आज केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की जब बात करें, आज नवाचारों की जब हम बात करते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए, जब समय कम है, जल्दी से कुंदन जी जल्दी से सर जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर माहौल अच्छा है। मध्य प्रदेश के अंदर उद्योगों के लिए यही तो आप नहीं अच्छा कह रहे हैं, ये तो आप जाते जाते कुछ कह रहे हैं, इसलिए तो आपने कहा ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चूंकि समय हमें बस इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, सरकार काम कर रही है, उद्योगपतियों से बातचीत कर रही है। उनकी कोशिश ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे मध्य प्रदेश के अंदर और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, पलायन पर रोक लगाया जा सके, युवाओं को बाहर की दिशा में काम कर रही है। और जो भी उद्योग लगेंगे, उद्योग धंधे जो भी वहाँ पर मध्य प्रदेश में लगाएगा जो भी उद्योगपति, उसके साथ अच्छा समन्वय सरकार बैठाने की भी कोशिश करेगी ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा छूट भी दी जा सके सरकार के द्वारा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।